हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज दिन में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था पितृदोष के बारे में। ठीक है। उसमें मैंने पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही सिंपल से प्रैक्टिकली रूप में जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं अपने जो जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं डेली, उसके साथ साथ अपने पितरों का भी ध्यान कर लीजिए। ठीक है। उसमें काफ़ी एक दो चीज़ें और बता रखी है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है दिन वाली पितृदोष वाली, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। सो गाइज, आज मैं बताऊंगी हाई वाइब्रेशन के बारे में ना। किसी को पता ही नहीं चलता ना एक्चुअल में हम हाई वाइब्रेशन में है या नहीं है, और होने के लिए क्या करें हम, है ना। ठीक है। देखिए, हाई वाइब्रेशन इन द सेंस कि आप स्पिरिचुअली अलाइन पर्सन हो, सबसे पहला पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप स्पिरिचुअली अलाइन होने चाहिए। ठीक है। परमात्मा के उसके साथ साथ परमात्मा के साथ में आपका ना सरेंडर्ड कंप्लीटली होना चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए आप में ना। ठीक है। अब ये होना चाहिए कि ना अगर 0.0001% भी परमात्मा आ जाए ना हमारे सामने, ठीक है, तो 0.001% कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके और परमात्मा के बीच में कि जो आप कहेंगे हम वो आपके लिए कर देंगे। एक्सपेक्ट देन इंसानों से आप वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी आप है ना अपने डेली बेसिस के जो रिश्ते हैं वो निभाइए, बिल्कुल निभाइए, लेकिन उनसे इतना हार्डली अटैच्ड मत होइए। ठीक है। हार्डली अटैच मत होइए। अगर अर्जुना महाभारत में सभी से ही अटैच्ड होते, ठीक है, तो वो युद्ध नहीं जीत पाते। ठीक है। डिटैचमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अटैच रहिए, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल रूप में बैलेंस में डिटैचमेंट की भावना भी आपके अंदर उतनी ही होनी चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो परमात्मा और आपके बीच में 1% भी अड़चने पैदा करे। ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आप डेली बेसिस पे नाम जाप कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। स्टार्टिंग में मैं हनुमान चालीसा करती थी, ठीक है, तो मुझे लगता था आज पंप हो रखी हूँ, काफ़ी ज़्यादा पंप हो रखी हूँ, तो म्यूज़िक सुन लेती थी मैं। तो फिर नेक्स्ट डे ऐसा होता था पंप नहीं होती थी मैं, मतलब म्यूज़िक मुझे ऐसा लगता था क्या ही सुने, क्योंकि इतनी हाई वाइब्रेशन होती है। तो आपका ना ज़रूरी नहीं है कि ना कल आपको जो चीज़ अच्छी लग रही थी वो नेक्स्ट डे भी लगे उसी वेद में। सेम चीज़ रखिए, उसको ही अटैच रहिए उस चीज़ से, क्योंकि म्यूज़िक जितना म्यूज़िक से टच में रहेंगे आप परमात्मा से भी टच में रहेंगे। ठीक है। पर म्यूज़िक ज़रूरी नहीं कि ना 24 आवर्स में आपको हर टाइम ही म्यूज़िक सुनना अच्छा लग रहा हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक है। या तो मुझे चाहिए बिल्कुल लाउड म्यूज़िक कमरे में चला के, बढ़िया काल भैरव स्तोत्रम या महाकाली के मंत्रा या फिर कोई हाई वाइब्रेशन म्यूज़िक मैं सुनती थी, उससे मैं पंप होती थी। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता था ना कि मेरे को अब नहीं सुनना है, तो मैंने सुनती भी नहीं थी एक्चुअल में ना। फिर मैं सुनती भी नहीं थी। फिर मुझे लगता था मैं अभी वाइब्रेट हूँ, और जब लो वाइब्रेशन में हो जाए, बिकॉज आप कितना ही डिटैच रख लें तुच्छ लेवल की सोच वालों से, नेगेटिविटी से, ठीक है, और कितना ही डिटैचमेंट करने की कोशिश कर लें, लेकिन कई बार है ना हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तब उसमें म्यूज़िक बहुत अच्छी थेरेपी है जो आपको हाई वाइब्रेशन फील करवा देती है। ठीक है। जब मैं म्यूज़िक से टच होती हूँ ना, तो परमात्मा, जो म्यूज़िक की लैंग्वेज है ना, मुझे परमात्मा की लैंग्वेज लगती है। अपने ओपिनियन से बता दूँ तो मैं म्यूज़िक से टच में रहती थी, बहुत ज़्यादा टच में रही हूँ ना। ठीक है। और अपने अपने मतलब लाइफ के पर्सनल अनुभवों पे सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सपीरियंस आपको हो रहा है वो दूसरे को भी हो रहा हो, और जो दूसरे को हो रहा है वो तीसरे को हो रहा हो। किसी सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही होती है, परमात्मा, उस परम सत्य तक पहुंचना। अब परम सत्य क्या है? अब अगर डीप लाइन में मैं एक परम सत्य के बारे में आपको बताऊं ना, जो बहुत लोग साधु तपस्या और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मेरा प्रारब्ध अलग है। ठीक है। और उस प्रारब्ध का ही कारण है कि मैं एज ए यूट्यूब का यूज़ करके मैं अपनी बात रख रही हूँ। ठीक है। नहीं तो इस स्पिरिचुअल जर्नी में ना हर किसी का प्रारब्ध अलग अलग होता है। कोई तो ऐसे पहाड़ों पे जाके बिल्कुल साधु संत, बिल्कुल
मौन में चला जाता है, क्योंकि ज्ञान की अंतिम सीमा ही मौन है। ठीक है, अंतिम सीमा ही उसका मौन है, तो मौन में चला गया। अब वो तो मौन में चले गए तो उनको ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन वो मौन में चले गए। तो कभी भी शब्दों पे किसी को जज ना करें कि ना उसके पास कितना ज्ञान है। ठीक है, शब्द कभी डिसाइड नहीं कर सकते उसके पास ज्ञान है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है उसके पास उतना अच्छा लेवल का ज्ञान हो। बिकॉज एक एग्जाम्पल तो ये भी कहता है, जो बड़े बड़े तपस्वी है वो तो मौन में चले जाते हैं, वो तो कुछ बोलते भी नहीं है, और उनके पास कितना ज्ञान हुआ। ठीक है, वो तो मौन में चले गए ना, उनके लास्ट स्टेज क्या होती है, मौन होता है, समाधि होती है ना। ठीक है, तो कभी भी किसी के शब्दों पे जज ना करे उसे। ठीक है, लेकिन शब्द रखने बहुत ज़रूरी हैं। इतने तहजीब से शब्द रखने चाहिए आपको, ताकि सामने वाले का भी नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो। ठीक है, लेकिन 24 आवर्स में है ना, हर टाइम है ना, हम है ना एक ही वाइब्रेशन में एग्जिट नहीं करते हैं। कई बार गुस्सा भी आता है, कई बार एनजाइटी फील होती है, कई बार डिप्रेशन की फील होती है, कभी स्ट्रेस होता है, कभी लोनलेस आता है। इसी इन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना जाता है। ठीक है, ये हैवी डोज होता है जो इन सबको कम कर सकता है। और उसके साथ साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, श्री राम जी का नाम जाप करते हैं, तो उसके सकारात्मक प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। ये 100% सत्य है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके अनुभव वो आप पे डिपेंड करता है। अभी मैंने पहले भी बता दिया है कि डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी किस तरीके की होगी। सबका बैकग्राउंड अलग होता है। ठीक है, सबका सोचने समझने का नज़रिया अलग होता है, सबकी परवरिश अलग अलग हुई होती है। ठीक है, और सबका अलग अलग है मानसिकता भी ना, कौन किस तरीके से उस परम सत्य तक पहुंचेगा। परम सत्य वही है कि हर चीज़ में ही परमात्मा है। ठीक है, जो दिख रहा है उसमें भी परमात्मा है, और जो नहीं दिख रहा है उसमें भी परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा का है, यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है। ठीक है, हमारा जो बॉडी भी है वो भी पंच तत्वों से बनी है, पंच तत्वों में ही विलीन हो जाती है। जो शाश्वत है, इटरनल है, वो है हमारी चेतना, वो है हमारी आत्मा। आत्मा को जीते जी इन पंच तत्वों के शरीर में आपको पाना होता है, उस परम सत्य को, परम स्वरूप को, जो इसमें है, इस बॉडी में। ठीक है, तो उसको पाइए, उस पर काम कीजिए। ठीक है, बहुत सारी आज के तारीख में बहुत ही ज़्यादा त्राहियम त्राहियम ही कहूँगी मैं ना इसका। और ये त्राहियम का बिल्कुल 0.001 अभी है, अभी तो आनी भी, अभी तो 1% भी नहीं आया। त्राहियम तो अभी होना है, बहुत होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा ये चीज़ है ना। तो इससे बचने का सिर्फ मात्र एक ही उपाय है, परमात्मा की शरण। ठीक है, जिस भी आप हाई कॉन्शियस को मानते हैं, जिस भी रूप में, ठीक है, उस हाई कॉन्शियस तक पहुंचना, उस परमात्मा तक पहुंचना, उस परम सत्य तक पहुंचना, उसका एक्सपीरियंस करना अपने जीवन में जीते जी, तभी मोक्ष है। ठीक है, और परमात्मा ऐसे नहीं है कि ना खुश नहीं होंगे, बड़ी तब जब करना पड़ेगा, बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे, बड़ा वो करना पड़ेगा। कर्म अच्छे करो, आप माफ़ी मांगो, सबके लिए प्रार्थना करो। ठीक है, रिस्पेक्टफुल रहो जो भी चीज़ आपके पास है, बिकॉज जो चीज़ आपके पास है ना, वो और सेम चीज़ और दूसरे के पास नहीं है। ये सत्य है, जो आपके पास है वो दूसरे के पास कभी नहीं होता है। इसलिए जो है उसमें खुश रहो, शांत रहो, थैंकफुल रहो, जो आपके पास है वो है आपके पास। ठीक है, उसके लिए थैंकफुल रहो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। ठीक है, और एक एफर्मेशन की बुक ले लो, नोटबुक ले लो, उसमें डेली एफर्मेशन लिखो। मैं अपने ओपिनियन से 5 लाइनें बता दूँ ना, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं परमात्मा की आत्मा हूँ, मेरे पे परमात्मा की कृपा है, मेरे पास सारी भौतिकवाद की चीज़ें हैं, और मैं अपने परमात्मा का कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी आप हैं। ठीक है, और मेरे को पूरा प्रोटेक्शन परमात्मा के द्वारा मिल रहा है। ये 4-5 लाइन मेरी तरफ से आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और आपके कंफर्ट के अनुसार, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं परमात्मा की आत्मा हूँ। ठीक है, इस तरीके का एफर्मेशन कीजिए, सच्चे को मान लीजिए ना। आप लिखेंगे, उसको बोलेंगे, ठीक है, उसको मान ही लीजिए। यही तो है परम सत्य कि हम आत्मा है, एक है ना परमात्मा की। ठीक है, बाकी तो ये बॉडी है, पुतला है ना, और वो विलीन हो जानी है बॉडी तो पंच तत्वों में। तो उस परम सत्य को मान लिया। अब चलो, बेशक से आपने ना वो फील नहीं की, वो चीज़ लिख लो, उसको डेली लिखो, और डेली उन 4-5 लाइनों को बोलो, मैं परमात्मा की आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की आत्मा हूँ।
दैट्स इट, मैं परमात्मा का दिव्य अंश हूँ। ये बोलो ना, बोलोगे, क्योंकि जो बोलते हैं जो करते हैं वही हमारे से साथ घटित होने लगता है। तो ये चीज़ें बोलो, और अपने कंफर्ट के अनुसार आप जो और 2-4 लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं करती हूँ वही मैं बताती हूँ, ये प्रैक्टिकल रूप से मैं करती हूँ, एफर्मेशन करती हूँ। बिकॉज मेरे पास ऐसा मैं डेली सोचती हूँ मैं प्रार्थना करूँ तो क्या करूँ, मेरे मुंह से बस यही निकलता है कि भगवान जी सभी जीव आत्माओं की रक्षा करो, ठीक है, रहम करो, मतलब परमात्मा रहम करो इन सब जीवात्माओं पे, इस प्रकृति पे। बिकॉज यहाँ पे बहुत निर्दोष लोग भी हैं जिनमें 1% भी छल कपट नहीं है किसी के लिए। ऐसे ऐसे इनोसेंट लोग आत्माएं भी हैं इस धरती पे, तभी तो ये धरती चल रही है। प्रेम है तभी तो चल रहा है धरती। अगर हर तरफ नफरत हो, वो हर तरफ दैत्य असुरों वाली मानसिकता के लोग होते तो पृथ्वी चलेगी ही नहीं, पंचतत्व यहाँ पे रहेगा ही नहीं। बिकॉज पंचतत्व वहीं होते हैं जहाँ पे जो लोग जी रहे होते हैं किसी चीज़ को ना, ठीक है। हर तरफ हर घर से 10-10 15-15 फैक्ट्रीज खुल जाएं, ठीक है, हर तरफ से उपद्रवी लोग मानसिकता हो, हर तरफ से क्राइमिनल पैदा हो जाएं, तो ये धरती तो चलेगी ही नहीं ना। असुर तो यही चाहते हैं। असुर जहाँ रहते हैं वो क्या होते हैं, क्या होता है वहाँ पे, अंधेरा होता है हर तरफ, ठीक है, ना वो पेड़ पौधे होते हैं, बंजर पड़ा रहता है, ना पानी होता है। उनको कुछ मतलब, उनको खाते क्या है, ऐसे इंसानों के शरीर को ही तो खाते हैं। और वो मानसिक मानसिक स्थिति अभी इंसानों की ऐसी हुई पड़ी है, ठीक है, किसी को भी नहीं छोड़ते। ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ मतलब जो सी से रिलेटेड जीव जंतु होते हैं उन्होंने तो छोड़ा भी नहीं है। जो समुद्र में जितने भी जीव हैं वो सारे खा लिए उन्होंने ऑलमोस्ट। तो ऐसे कैसे, मतलब आप प्रकृति के साथ नहीं न्याय करोगे तो प्रकृति हमारे साथ न्याय नहीं करेगी ना। तो सेम पे नेचर करेगा, यही रूल है यूनिवर्स का। जैसा आप देते हैं वैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। पर परमात्मा ये कभी आधिपत्य नहीं जमाते। परमात्मा आपको कोई दंडित नहीं देते हैं, वो तो दे रहे हैं ना, अब वो दे रहे हैं। यही तो मतलब नियम है। अब जैसे रावण अहंकार था, धर्मी था, तो उसका नाश होना भी तय था ना। वो गलत चीजें कर रहा है ना, गलत वाइब्रेशन जा रही है ना। जैसे आप किसी को दुख दे देते हैं, वाइब्रेशन नहीं जा रही। जीव जंतुओं को मार देते हैं इंसान, ठीक है, वो वाइब्रेशन नहीं जा रही। गर्ल्स के साथ बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है, रेप होता है उसके साथ, उसकी हार्ट नहीं जा रही, आ नहीं जा रही, वो वाइब्रेशन नहीं जा रही है। तो जैसे तड़पते तड़पते कोई इंसान, कोई जानवर, कोई जीव, कोई भी हुआ, वो आत्माएं तो ही हैं सारी की सारी। वो आहट नहीं जा रही, उनकी दर्द नहीं जा रहा, तो वापस मिलेगा ना वो जो जो भी इसमें तृप्त है इस सब चीज़ों में। और वो बढ़िया पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खा के आप देखना, उस चीज़ को महसूस करना, ये भगवान की लीला को। होने वाला है ये ना। पापी नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे यहाँ पर ना, और बचने भी नहीं चाहिए। तभी तो हाई वाइब्रेशन में होगी हमारी धरती, हर तरफ इक्वालिटी होगी, हर तरफ प्रेम होगा, स्त्रियों का सम्मान होगा, ठीक है, हर इंसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। इतनी असमानता क्यों है यहाँ पे ना, किसी के पास तो इतना है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये असमानता ही तो है, ये प्रकृति के साथ न्याय थोड़ी ना हो रहा है, ठीक है। किसी के पास इतना है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। हमारे देश में अंबानी के पास पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अमीर वही है, और किसी के पास वहीं वहाँ पे झुग्गियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे लोग अपने 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी तरसते हैं। गलत हो रहा है ना ये। एक तरफ तो महानगर की बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी, एक तरफ झुग्गी झोपड़ी में वो अपना जीवन यापन किस तरीके से कर रहे हैं। सर्दी है, बारिश है, भीगते हैं वो झुग्गियों में वहाँ पे। गलत हो रहा है ना। तो ये तो अन्याय हो रहा है ना, प्रकृति गलत वाइब्रेशन जा रही है ना, तो ये बैलेंस में होगी ना सारी चीजें। तो इन सबको बैलेंस किया जाएगा, और ये आने वाला टाइम बैलेंस का ही है। 9 नंबर इज हमेशा न्यू बिगनिंग को दर्शाता है, ठीक है। सो अभी भी समय है, अपने परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। वैसे मैं कहने वाली कोई नहीं हो जाती है ना, सबका डेटा है। कौन कौन अवेकिंग होगा, कौन सही मार्ग पे चलेगा, कौन जीव हत्या को कम करेगा, कोई क्राइम कम करेगा, कौन मन वाणी पे सॉरी, कौन अपनी वाणी पे संयम रखेगा, ये सब कुछ तय है। मैं बोल पा रही हूँ तो ये भी मेरा प्रारब्ध है कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है। कोई तो मेरी वीडियो के सामने है, बिलियंस ऑफ पीपल्स है ना इस यूनिवर्स, इसमें इस धरती पर। अब बहुत ही लिमिटेड लोग सुन पाते हैं, ठीक है। और मैं ऐसे कोई भड़का हुआ ऐसे वो नहीं लगाती हूँ ना लोगों,
मेरे को पसंद भी नहीं है ना वो चीज़ें, मैं सच बोलती हूँ जो आप प्रैक्टिकली रूप से कर सकते हो, क्योंकि हमारा परमात्मा इतना सरल है, इतना सहज है, इतना मतलब करुणा है उनके अंदर, इतना प्रेम है उनके अंदर। मैं अपना बता दूं ना, अपना ओपिनियन, हालांकि माफ़ करना भगवान जी, ऐसे अपना जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक जो जर्नी के अनुभव है वो शेयर नहीं करने चाहिए ना। पर मैं सच बताऊं ना, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं सिर्फ जानवरों के साथ ही रही हूँ ज़्यादातर, है ना। कुत्ता बिल्ली ये मेरे को बहुत अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ, है ना, रेदर देन मैं इंसानों के साथ, मैं बहुत प्रेम से थे। अब मैंने इंसानों के साथ किया तो वो चीज़ मेरे को ना मिली नहीं ना बैलेंस में ना। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरे को ऐसा एहसास सा हो गया, आत्मा परमात्मा पूरा। तभी तो मैं बोल पा रही हूँ, ये चीज़ मुझे अनुभव हुई आत्मा परमात्मा, तभी मैं अपने जो लोगो है मेरा यूट्यूब का मैंने लिख रखा है। ऐसे ही मैं कुछ नहीं लिखती हूँ, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ ना तो उसके पीछे सच्चाई है, सत्य है, ठीक है। मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलती हूँ। ऐसे मैंने महसूस किया, और मुझे नहीं पता था मैं अपने कमरे में ऐसे स्पिरिचुअलिटी के चीज़ें मैं पुट कर दूंगी, और यंत्र लिखूंगी मैं ना, महाकाली के यंत्र लिखूंगी, शुक्रा के यंत्र लिखूंगी, ठीक है। मैं नाम जाप करूंगी, मंत्र जाप करूंगी, और मैं आध्यात्मिक गुरु मुझे उस जर्नी में मिलने वाले हैं। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ, है ना, प्रैक्टिकली रूप से। लेकिन उसके पहले मेरे को वो चीज़ें मेरे सामने आ गई थी। तो परमात्मा कितने दयालु है पता है, बहुत दयालु है। परमात्मा ने वो चीज़ पहले एहसास करवा दी, फिर बाद में कर रही हूँ ना मैं तो ये चीज़ें। नहीं तो हम, मेरा ये तो कोई इनिशियली नहीं, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं ऐसी चीज़ें कोई करूँगी और प्रैक्टिसेस करूँगी, नाम जाप करूँगी, लोगों को ऐसे बताऊँगी। कोई तो आए, मतलब इस बिलियंसों में कोई एक आधा तो उस चीज़ को सत्य से जुड़े, उससे कोई तो हील हो मेरे से। ये बहुत बड़ी बात है, किसी एक जीव आत्मा को मैं हील करवा देती हूँ, और कोई वो जीव आत्मा मेरे द्वारा कोई किसी एनिमल्स को फीड करवा दे। कितनी बड़ी बात है ये मेरे लिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, ठीक है। कोई भी साइड एनर्जी में हो तो उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करना है, ना कि उसे नीचे दिखाना है, बिकॉज आप नीचा दिखाएंगे सेम इक्वल अमाउंट में आपको भी ऐसा ही मिलेगा। हमेशा चिल रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है, हंसते हुए रहना है, और परमात्मा के सानिध्य से जुड़े रहना है, और बेसिक का काम आपने डेली बेसिस पे कीजिए वो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेवा कीजिए परमात्मा के लिए, और प्रार्थना कीजिए, ठीक है। क्या पता एक प्रार्थना आपकी किसका जीवन बचा ले, ठीक है। प्रार्थना कीजिए सभी के लिए, सभी जीव जंतु के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, ठीक है। और उस अफर्मेशन में आप ये भी लिख सकते हैं, मेरा परमात्मा महान हृदय वाला, दयालु, और जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नी मुकरोली बाबा, हर हर महादेव, जय महाआदि शक्ति, धन्यवाद।